मनाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप पार्टी के प्रेसिडेंट को? पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये तो हमारी नेसेसिटी, ड्यूटी है और ये ज़रूरत है। देश को मनाना ही है, मनाना ही पड़ेगा और मनाना ही चाहिए। तो ये क्योंकि एक पर्व है, आज़ादी का पर्व है, हमारे लोकतंत्र का पर्व है। इसमें हमें जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो भी नागरिक है, सबको इस गणतंत्र की महत्व और इस गणतंत्र की जो विशेषता है उसके लिए, और गणतंत्र दिवस क्यों और कैसे, किसके लिए, ये देश के लिए एक व्यवस्था का जो आज तक हमने अचीवमेंट किया आज़ादी के बाद, ये उसका पर्व। तो आप जो इसके विशेष बारे में जो हमने तरक्की की है, जो कर रहे हैं, जो भावी हम करेंगे, उसके विषय में गणतंत्र दिवस है। और इसमें हम लोग अपने पूरे देश के नागरिकों को और देश के जो से बाहर हैं, जो देश के हमारे दूसरे देश हैं, उनके हम लोग अतिथि के रूप में बुलाते हैं, करते हैं। ये नीचे से ऊपर तक सारे स्कूलों में, सारी संस्थाओं में, सारी फाउंडेशन जो भी देश के लिए प्रति समर्पित है, क्योंकि नेशन फर्स्ट राष्ट्रीयता की भावना इसमें है। और राष्ट्रीयता के लिए जो भी जिसने जो किया है वो अपने अपने स्तर से उसको मनाए, और मनाने का सबको हक है। और हक ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है और हक भी है, और उसका अपना एक ही आत्मीय संदेश भी है। अच्छा सर, बच्चों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बच्चे युवा तो भावी पीढ़ी है, उसी के तो ये फाउंडेशन है, उन्हीं के लिए संदेश है। क्योंकि पुराने लोग तो जा रहे हैं, जो नई पीढ़ी है कि हमारा देश कहाँ था, क्या था, किन लोगों ने कुर्बानी के बाद आज़ादी ली, कौन कौन महारथी इसमें बीच में आए, राजनेता आए, तो उन लोगों ने कितनी कितनी सेक्रीफाइस के बाद जो गुलामी की जंजीरें तोड़ करके यहाँ तक आए हैं, उसका ये एक पर्व है। आज एक खुशी का पर्व है। आज पूरा देश खुशी का मना रहा है, और अपनी तरक्की के बारे में, जो हम तरक्की की है, जो हम कर गया है, उसके बारे में ये इसका व्याख्यान होगा। हम लोग अपनी खुशी खुशी जिस तरह से होली दिवाली मनाते हैं, ये उससे भी बढ़कर, क्योंकि ये एक संविधान के नाते प्रति नागरिक के लिए ये एक हमारे उसके लिए उपलब्धि है। ये है सर, आज ही के दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू होगा और आज स्वतंत्रता का बहुत महत्व है, इससे क्या? ये तो है ही। आज़ादी तो मिल गई। कल को मान लिया आप जेल से छूटे या कोई भी चीज़ आपको मिली, आप कैसे चलना चाहते हैं, देश को कैसे चलाना चाहते हैं, नियम उसके कायदे कानून कैसे हैं, ये नियम और कायदे कानून का एक हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सब चीज़ें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कमेटी थी जिसमें उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी हमारे वो थे, और उसमें कमेटी में सभी लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वो थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जो भी उस टाइम के हमारे दिग्गज विचारक थे, उस कमेटी ने ये बना करके 1950 में 26 जनवरी 1950 में ये देश को समर्पित कर दिया। सर, आज हमें अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दी गई थी, हमें आम जन समझ पा रही है या नहीं, थोड़ा पता इसी में सब कुछ लिखा है। हमारे को आज़ाद होने के बाद में हम चौराहे पर रह करके एक अनपढ़ की तरह से काम ना करें, इसमें सब शिक्षाएं दी गई। जिम्मेदारी है, अगर हमें उन्होंने लाभ दिया है तो जिम्मेदारी भी दी है, कर्तव्य भी दिए हैं। तो ड्यूटीज और कर्तव्य जो अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके बारे में सब कुछ लिखा है। ये एक वही तो एक दिशा निर्देश का एक हमारा किताब नहीं, ये एक हमारे उसके लिए एक पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन, पवित्र नागरिक के लिए ये एक मंदिर मस्जिद और उससे धर्म से भी ऊपर उठ करके ये मानव कल्याण के लिए, सबके लिए, एक के लिए नहीं, जो भी भारत की बाउंड्री के अंदर है, देश के लिए है, वो उसके लिए ये समर्पित, इसके कायदे कानून के अंदर, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे नेता हो, सबको इसका पालन करना हो। हमारा देश बहुत सारी रियासतों को जोड़कर बनाया गया है। सबकी क्षेत्रीय
भावनाएं भी होती हैं, सबकी क्षेत्र की ज़रूरत भी होती है। तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो कम्युनिटी है, जो कास्ट एंड कम्युनिटी है, वहाँ पे हमारी विचारधाराएं भी, देश एक विविधताओं का देश है। हमारे हिंदुस्तान में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, एक क्षेत्र की संस्कार संस्कृति नहीं है, एक जैसी भावना, एक जैसा खान पान नहीं है। उनको सबको संजोते हुए एक ये हमने पावर का डाइवर्सिफाइड किया है। लोगों को जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको स्वयं निर्णय लेने के लिए जनहित में, देश हित में, जनहित में, और उस क्षेत्रीय हित में, क्षेत्रीय, जनहित और देश हित, तीनों के लिए वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन नेशन फर्स्ट रख करके, नेशन फर्स्ट नहीं रखेंगे तो जो हमारा केंद्र है और जो हमारे स्टेट्स है उसमें टकराव हो जाएगा, और टकराव होने के बाद संविधान पे जो हमारी वो आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, वो नहीं आनी चाहिए। ये राष्ट्रपति के अधिकार के क्षेत्र, राष्ट्रपति की मान्यताओं के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर है हमारे देश का, और उसी के जो संविधान में, उसी के संरक्षक में, नियम और कानून के अंदर निर्णय जो होगा, सुप्रीम कोर्ट जो होगा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाके निर्णय इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ये आपने मैंने बताया, तो जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ इसमें लिखित है, और हमें अगर ज़्यादा जानकारी करनी है तो जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे और जानकारी ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक है। कोई भी नियम और कानून में कोई फर्क आता है तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच, छोटी बेंच से बड़ी बेंचों में निर्णय किया जाता है। तो ये आज का जो भी वो है, जो भी जानकारी है, वो सब आपको मैंने बताई है। इससे सहमत जितना भी हो, उसको अगर कोई कमी रह गई है तो उसको आप दोबारा स्पष्टीकरण ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।